guys, finally for the first time श्री माता वैष्णो देवी रेलवे। लेकिन एक सेकंड। सो हाय गाइस, राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने। अगर आपको भी जाने का प्लान आपका बन रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या क्या आपको करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, तो वो पूरा वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 2 बज रहे हैं। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, पैकिंग कर रही थी, तो इसकी वजह से मैं शूट कर ली हूँ स्टार्टिंग का। और आपको पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर याद से। और बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस है जो आपको ट्रिप के दौरान करनी है, और ये बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला, तो वीडियो पूरा देखिएगा। राधे राधे। अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं जा रही हूँ स्टेशन। अब मम्मी जा रही हूँ मुझे रोड तक छोड़ने, वहाँ से मैं ऑटो लूँगी, फिर स्टेशन जाएंगे। राधे राधे सभी को। मेरा नाम है ईशा और आप सब मुझे जानते हैं सात्विक ईशा के नाम से। तो वैसे तो मैं टाटा से हूँ, यानी जमशेदपुर से। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन रहती है माता रानी के स्टेशन के लिए, बट मैंने ली है दिल्ली से, टाटा से दिल्ली, फिर दिल्ली से कटरा, क्योंकि बहुत लंबा रूट होता है, 48 आवर लगती है और मैं ऐसे 36 आवर में पहुँच गई। तो दिल्ली से मैंने मतलब ट्रेन चेंज की थी श्री माता वैष्णो देवी की। उसकी डिटेलिंग मैं आपको लास्ट में दूंगी और इसमें आपको पूरा बजट बताऊंगी कि आपको कैसे कहाँ दर्शन करना है और टोटल बजट कितना होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइज, फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। और फुल ब्लॉग के लिए आप वीडियो देखिएगा। और ठंड तो बहुत है। मैं आपको स्टेशन से माता का दरबार का व्यू दिखा। सो ये रहा व्यू। अभी रात का टाइम है इसलिए उतना कुछ दिख नहीं रहा, बट लाइटिंग दिख रही है आपको। वहाँ से स्टार्टिंग है और ऊपर तक बाबा भैरव बाबा के पास से सबसे ऊंचाई से पूरा कश्मीर दिखता है। तो चलिए। तो गाइस, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। चलिए आप मेरे को दिखाती हूँ। रेलवे स्टेशन से भी आप ID कार्ड, यात्रा कार्ड बना सकते हो। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ, अभी स्टेशन से ही मैं ले लूँगी। ठंड बहुत है यार, ठंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दर्शन करने के लिए बनानी है अपने ID कार्ड, जो कि आधार कार्ड से बनेगी। कहीं पर भी आप बना सकते हो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं। सो गाइज, ये बज रहे हैं रात के 9 बजने वाले हैं और मैं दिखा रही हूँ जहाँ से हम लोग टिकट बनाते हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए। ये रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पे आपको ये ID कार्ड मिल जाएगा। आपको आधार कार्ड देना है, आपका फ़ोन नंबर लगेगा और बस एक फ़ोटो लेंगे वो कैमरा में, और फिर आधार कार्ड में। रात के टाइम इतना खा रही, जब मैं आई थी तो मैं चेंज वेंज नहीं की थी, फ्रेश नहीं हुई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये पूरा खाली हो गया 9:30, क्योंकि अभी बारिश हो रहा। तो रूम मैं ली नहीं हूँ, लॉकर रूम का यहाँ फैसिलिटी था, तो उसके बाद हम वहाँ पे रूम जमा करके चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, मुँह से हवा निकल रही है, गर्म ओस वाली हवा, और बारिश बहुत हो रही है। बारिश का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बारिश हो जाएगी। कोई बात नहीं, जाती माता रानी की इच्छा। पहली बात तो ये मैंने सोचा था कि मैं पहले स्टेशन जाऊँगी, 2 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, रेस्ट करूँगी, सुबह चढ़ाई करूँगी। आप ये गलती मत सोच के जाइए कि आपको आसानी से दर्शन हो जाएगी। माँ परीक्षा लेने लगती है ओवर कॉन्फिडेंस में, जो कि मेरे साथ हुआ था, एक्सपीरियंस में कर चुकी हूँ। तो ऐसी गलती ना करो। भी दर्शन करने जाओ, पहले माँ का दर्शन करो, फिर रूम लेने का या स्टे करने का सोचो। अगर आपको रूम लेना है तो IRTC का उप स्टेशन के ऊपर भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बट आप ऑनलाइन बुक करके जाइएगा, नहीं तो रूम्स नहीं मिलती है आपको सीज़न के टाइम पे आप जाते हैं तो। इसलिए फटाफट से मैंने लगेज रूम में अपना सामान जमा किया, जिसका लगा 50 रुपीज़ पर बैग। 1 दिन का लगता है, तो मेरे पास 2 बैग थे, तो मैंने 1 दिन का पेमेंट करके मैं वहाँ चली गई और फिर मैंने डायरेक्ट चढ़ाई स्टार्ट किया। यहाँ पे आप कुछ भी खाना खाओगे, सारा कुछ सात्विक मिलेगा, क्योंकि ये महामाई का दरबार है, क्योंकि माता रानी सबसे बड़ी वैष्णव है, तो यहाँ पे प्याज का कोई सवाल ही नहीं है। तो लॉकर रूम में सामान जमा करने के बाद मैं चली गई ऑटो से ताराकोट रास्ते से अपनी यात्रा स्टार्ट करें। तो यात्रा स्टार्ट होने से पहले आपकी चेकिंग होगी कि आप क्या-क्या सामान लेके जा रहे हो। उसके बाद चेकिंग कराने के बाद आप सीधे निकल जाइए ताराकोट के रास्ते से, और उसका भाड़ा मुझे लगे 200 रुपये, क्योंकि मैं रात के टाइम गई थी इसके। ID कार्ड आप कहीं पे भी बना सकते हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं पे भी मिल जाएगी। आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है इसके लिए। फिर यहाँ पे यात्रा स्टार्ट। बारिश बहुत ज़ोर हो रही है, ठंड उतनी नहीं लग रही कि चढ़ाई करके आ रहे हैं। और इस रास्ते जो हम आ रहे हैं ना, ये नया बना ताराकोट, और यहाँ पे ना खच्चर पिट्टू कुछ भी नहीं रहते। तो अभी तो रात के टाइम है, वैसे भी कोई कुछ नहीं रखे। मैं आपको ना यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। जो व्यू है ना, यहाँ से पूरा कटरा दिखता है, और ये जो व्यू है ना, बहुत अच्छा दिख रहा। व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ से पूरा जम्मू कटरा दिख रहा है, और अभी और बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। ठंड तो नहीं लग रही है, बट बरसात हो रही है गाइस।
सो गाइस, मेरा बचपन से सपना था कि मैं पहले कोई भी धाम स्टार्ट करूं तो वो मतलब यात्रा करूं तो वो वैष्णो देवी, क्योंकि मेरे जितने भी भक्ति है ना, मतलब राधा रानी का नाम दिया हुआ या गुरुदेव दिया हुआ, वो सारा मेरा माता रानी की भक्ति से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ था। 2019 से मैं नवरात्रि फास्ट स्टार्ट की हूँ और मतलब उन्हीं के माध्यम से ना मुझे इतनी कृपा मिली ना, माता रानी की कृपा से कृष्ण भक्ति, राधा रानी भक्ति मिली है। तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं जब भी कोई धाम स्टार्ट करूँगी यात्रा, तो मैं पहले वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा करूँगी। फिर मेरी माँ की इतनी कृपा था कि मैं पहले वृंदावन में यात्रा की हूँ और उसके बाद मैं मुझे बहुत बुरा भी नहीं बात नहीं, पर मेरी माता की कृपा। सो ताराकोट से चढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट 2-3 घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे सीधा अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से माँ का भवन ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर। अर्धकुंवारी में आपको टोकन कटवाना पड़ता है गुफे के दर्शन के लिए, जहाँ पे कहा जाता है कि उस गुफे से अगर कोई एक बार दर्शन कर लेता है तो उसको दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है। तो जो भी लोग जाते हैं भक्त, पहले अर्धकुंवारी में टिकट करवाते हैं, फिर माँ का दर्शन करते हैं, रिटर्निंग में अर्धकुंवारी तक की दर्शन हो जाती है। तो इसी के लिए आप जब भी जाओ तो पहले अर्धकुंवारी में टोकन कटवा लो। तो यहाँ पे फाइनली कुछ लोग दिखे हैं। पहले तो रास्ते में बहुत कम लोग दिख रहे थे, बट अभी फिर भी दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मतलब दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं। तो हमने पर्ची कटाई है अर्धकुंवारी से, जिसका वेटिंग है 24 घंटे। तो देखते हैं, माँ का दर्शन करती हूँ, भैरव का दर्शन करती हूँ, हो पाएगा तो वेट करके दर्शन तो करके ही जाएंगे अर्धकुंवारी के। तो एक चीज़ का याद रखिए कि अगर आप दर्शन करने गए हो तो पहले दर्शन कीजिए, फिर रूम लेने का सोचिए, नहीं तो मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी होगा। क्योंकि मैं सोच रही थी कि बारिश हो जाएगी, चढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत तेज़ बारिश हुई और भवन पहुँचने के बाद ही बंद हुई। तो जब भी मन बना के जाओ माँ का दर्शन करने, पहले माँ का दर्शन करो, फिर कुछ करो, नहीं तो माँ परीक्षा ले लेती है। जय माता दी। अर्धकुंवारी का व्यू देखने के बाद बारिश में मुझे ये भजन याद है कि बारिशों के छम-छम में तेरे दर पे आए हैं शेरा वाली मैया। तो फाइनली 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद माँ का भवन का व्यू दिखा, क्योंकि जब बज चुके थे ऑलमोस्ट 4, नहा के लाइन में लगी थी शूज़ खोल के, तब रियलाइज़ हुआ यार ठंड बहुत ज़्यादा थी और जो व्यू था ना मैं बता नहीं सकती हूँ, रिकॉर्ड में नहीं। और माँ का भवन पहुँचना तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है, मैं भूल गई थी पूरी तरह से। फिर मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था, थोड़ा सा ही क्लिप किया था। फाइनली तो ट्रैक करने के बाद इतनी ठंड में नहाई हूँ ना, ठंड इतनी लग रही कि पूरा बॉडी सुन्न हो गई। और जो व्यू आ रहा पीछे का व्यू जितना प्यारा माँ का भवन का लग रहा है ना वीडियो में, से बहुत ज़्यादा सामने से था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मतलब जो नज़ारा था माँ का भवन का। सो ऑलमोस्ट 5 बजे तक दर्शन हो गए थे। दर्शन करने के बाद ना मेरी हालत बिल्कुल भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, ठंड में भीगी थी। माँ की इतनी कृपा कि मुझे 150 रुपए में डॉर्मेट्री मिल गई थी 5 से 9 बजे तक के लिए, तो मैं थोड़ी देर सो गई। उसके बाद ही मैं निकली थी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये डॉर्मेट्री है पार्वती भवन में। गाइस ठंड बहुत हो रखी है। मैं रुकी थी रात को डॉर्मेट्री लेके, क्योंकि पूरी गीली हो चुकी थी मैं, और दूसरी बात कि ट्रैवल करके 2 दिन का ट्रैवल करके मैं रूम नहीं लिया था, इसलिए डॉर्मेट्री ली थी। यहाँ पे बहुत सस्ता में डॉर्मेट्री मिल गया, 150 रुपये का एक रात के लिए। अब हम जाएंगे भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। तो नीचे जाता माँ के भवन के ऊपर और ऊपर वहाँ भैरव बाबा का दर्शन होगा, तो वहाँ पर हम जाएँगे। अभी सबसे देहरादून जा ही रहे हैं। जितना प्यारा नज़ारा रात का था ना माँ का भवन का, उससे भी ज़्यादा प्यारा दिन में था माँ का भवन का। और अभी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा थे दर्शन करने। रात के वक्त उतने नहीं थे, इसलिए मेरे दर्शन जल्दी हो गए थे। फिर माँ के भवन में दर्शन करने के बाद निकल गए हम भैरव बाबा की चढ़ाई करने, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। माता रानी का भवन का तो फिर भी ईज़ी है, बट भैरव बाबा का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो माता रानी के दर्शन हो गए और हम अभी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। सो ऊपर में ना बहुत बर्फ़ है, अभी धूप निकल गई। कल रात से तो बारिश हो रही थी, मैं दिखा रही हूँ बर्फ़, दिखा रही हूँ बर्फ़। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बात पता चली कि जिन लोग चढ़ के दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे रोपवे का अरेंजमेंट किया गया, बट आपको अर्धकुंवारी तक पैदल चढ़ के जानी पड़ेगी, वहाँ तक अभी अरेंजमेंट नहीं हुई है। आपको अर्धकुंवारी से माँ के भवन में 100 रुपये लगेंगे रोपवे से, और माँ के भवन से भैरव बाबा का 100 रुपये लगेगा, जहाँ पे आप मात्र 5 से 10 मिनट में पहुँच जाओगे रोपवे के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ, इसी की वजह से स्ट्राइक चल रही है वहाँ पे, क्योंकि पिट्ठू और घोड़े की जो है ना, इस वजह से वहाँ पे उनकी कम अर्निंग हो रही, इस वजह से यहाँ पे स्ट्राइक किया है, जिस वजह से मुझे ऑटो भाड़ा 200 रुपये लगा स्टेशन से माँ का पर्वत तक। बट ये चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की, बिना किसी को दुःख पहुँचाए आप माँ का दर्शन आराम से कर लोगे। और जिनको भी अपने माता-पिता के दर्शन करवाने हैं माँ की, तो वो उनके लिए भी बहुत ईज़ी, वो आराम से उनको दर्शन करवा पाएँगे। इसी की बात पे बोलो जय माता दी। तो फाइनली
पूरा अलग अलग दर्शन करें और मैं यहाँ से आपको कटरा का व्यू दिखाती हूँ। आइए। फाइनली भैरव का द्वार है और पूरा दर्शन। तो त्रिकुटा पर्वत की चोटी से जो अच्छा व्यू है पूरा यहाँ से कटरा दिखता है और माँ का भवन भी दिखता है, जो कि बहुत प्यारा व्यू है। और कहा जाता है कि आज भी त्रिकुटा पर्वत पे माता वैष्णो देवी भगवान कल्की जी का अवतार का वेट करिए, जो आएंगे और उनसे विवाह करेंगे। तब सच्ची प्रेम की जो है ना सीख, वो हमारे हमेशा भगवान जी सिखाते हैं, बट हम मूर्ख अपना प्रेम को भगवान से जोड़ लेते हैं। इसी के लिए आप यहाँ पे आइए, माँ का दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा व्यू, आपको बहुत शांति मिलेगी। और सच बताऊँ ना, चढ़ के आप थकोगे नहीं, मैं बता रही हूँ, इतना प्यारा नज़ारा देख के आपको जन्नत का नज़ारा मिल जाएगा। तो आप बिलीव करोगे, त्रेता युग से माता यानी इंतजार कर रही है कल्कि अवतार का, और अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि आएंगे उनसे मिलने। मान्यता ये है कि जब धरती पर भैरव बाबा ने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखा था, तब माता सरस्वती, लक्ष्मी, काली और साथ ही में श्रीहरि के रूप से एक तेज प्रकट हुआ था, जिससे माता वैष्णो देवी ने का जन्म हुआ था, वो प्रकट हुई थी। उसके बाद उनको कहा गया था कि वो जाके भैरव बाबा का अंत करे और वहाँ पे प्रतीक्षा करे विष्णु जी का। जब विष्णु जी ने जन्म लिया था तो उस टाइम वो राम जी बने थे और उन्होंने पत्नी व्रता होने का व्रत लिया था, जिस वजह से माता रानी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने उनको बोला था कि जब वो सीता माता को लेके लौटेंगे, तो अगर आप वो उनको पहचान लेंगे तो वो उनसे विवाह करेंगे। बट राम जी को माता वैष्णो देवी पहचान नहीं पाती है, वो अलग भेष में आते हैं। तब उनको राम जी ने कहा था कि आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो तब से माँ धरती पर भगवान श्री कल्की जी का अवतार का वेट कर रही है और हम भक्तों की रक्षा कर रही है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि आज भी इस त्रिकुटा पर्वत पे माँ ध्यान में लीन है, हमारी रक्षा करती है। जब भी महामारी आती है या महामारी आती है, तब माँ हमें उन सारी चीज़ों से, तकलीफ़ों से बचाती है। इस बात के बारे आपको पता था कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नीचे चले गए अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने टोकन कटवाई थी तो 24 घंटे के बाद की थी, बट हमारे पास 24 घंटे नहीं हुए थे। फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि हमारा ट्रेन है, जिस वजह से हमें दर्शन करने के लिए अलाउड कर दिया गया। तो हम गुफा में दर्शन करने के लिए चले गए। कहा जाता है कि आप एक बार माँ के का अर्धकुंवारी के गुफा में दर्शन कर लेते तो आपको दोबारा जन्म नहीं मिलता है इस दुनिया में, आप मुक्त हो जाते हो संसार से। कहा जाता है कि वो जो गुफा है वो माँ का गर्व है, उस गुफा में निकलना थोड़ा कठिन होता है कहा जाता है, बट मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई फंसा उसमें, क्योंकि माँ की कृपा है, सारे लोग आराम से दर्शन कर निकल जाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बजट मेरा कितना पड़ा। वैसे तो मैं जमशेदपुर से हूँ, तो मैंने 2 ट्रेन लिए थे। वैसे डायरेक्ट ट्रेन भी होते हैं जो 48 आवर्स लगाते हैं, बट मैं 36 आवर में पहुँच गई थी। मैंने लिया था टाटा से दिल्ली का ट्रेन, वहाँ से मैंने दिल्ली से कटरा का ट्रेन लिया था, तो मैं ऑलमोस्ट दोनों ट्रेन के मिला के 1500 लग गए थे। स्टेशन से मुझे 200 का भाड़ा लगा, तो ऑलमोस्ट आप आने जाने का मिला लो 400, तो 2000 मेरा टिकट और आने जाने का लग गया। क्योंकि स्ट्राइक थी, जिस वजह से मुझे भाड़ा ज़्यादा लगा था और रात के टाइम पे बारिश हो रही थी। और खाने पीने का आप मान लो कि 150 रुपये एक टाइम का, तो 500 पकड़ लो उधर, 2500 इधर हो गए और 500 की आपने शॉपिंग कर ली मान लो। तो इतना में आपका आराम से दर्शन हो जाएगा विदाउट रूम का। बता रूम का अगर लेना तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, माँ का दर्शन करने के बाद कन्या पूजन कराना ना भूलना, नहीं तो आपके दर्शन अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। अगर आपको रूम बुक करवाना है या डोरमेट्री लेनी है, तो आप आईआरटीसी के ऐप से करवा सकते हो। स्टेशन के जस्ट ऊपर में आईआरटीसी की बहुत अच्छी फैसिलिटी, तो वहीं पे रूम लेना आप सबसे सेफ जगह है। सो गाइस फाइनली दर्शन हो गया। ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। स्टार्टिंग में वीडियो स्टेशन के पास नहीं बना पाई थी, क्योंकि जिस वक्त मैं आई थी ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात का टाइम था। और अभी हम निकल रहे हैं। ट्रेन हमारी थी 10 बजे, बट वो लेट है तो वो 12 बजे की। तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ। सो ब्लॉग पसंद आएगा तो जय माता दी लिखना ज़रूर भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता दी।